एक बार वृंदावन में गुरुजी बड़ी सुंदर कथा सुना रही थी कि वृंदावन में उस पार से दो स्त्रियां सब्जी बेचने आया करती थी। दो उनमें से एक का नाम था मंगला और दूसरी का नाम था सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों छल कपट से बिल्कुल दूर। मंगला और सुमंगला दोनों सब्जी की टोकरी सिर पे रखती और वृंदावन में आकर अपनी सब्जियों को बेचती और यमुना के तट पर जाकर फिर वापस से और वहां पर बैठकर अपने साथ लाई हुई अचार और रोटी बड़े प्यार से खाती। यमुना जी का जल पीती और बड़े आनंद के साथ नाव में बैठकर उसका जो भाड़ा किराया होता था वो देकर अपने घर चली जाया करती थी वृंदावन के पास ही, यमुना के उस पार की। पर कभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना न था। भक्ति क्या होती है कभी जानी न थी। केवल अपना गुजारा करती थी, अपना पेट भरना जानती थी, बड़ी सहज थी। झूठ बोलना तो मानो उन्होंने जाना ही नहीं था कि क्या होता है, कपट क्या होता है। मंगला और सुमंगला समझती ही नहीं थी। आज तक उन्होंने कभी झूठ न बोला था। उनके अंदर कपट रति भर भी न था। जैसी वे बाहर से थी वैसी ही वे अंदर से थी। जब वे वृंदावन सब्जी बेचने आती हैं तो उनकी सब्जी जल्दी बिक जाती है। जब सब्जी जल्दी बिक जाती है तो उन्होंने देखा कि जहां वो सब्जी बेचने गई थी वहां एक बढ़िया कथा चल रही थी। मंगला ने कहा कि सुनो सुमंगला, आज हमारी सब्जियां तो जल्दी बिक गई हैं, घर जाकर भी क्या करेंगे। ये गुरुजी कथा सुना रहे हैं, चलो कथा सुन लेते हैं। तो सुमंगला ने कहा कि बहन मंगला, ये कथा क्या होती है कि सब लोग कहते हैं कि कथा हो रही है तो हम भी जान लेंगे कि कथा क्या होती है। हमने भी आज तक कभी नहीं सुनी है। तो मंगला और सुमंगला अपनी सब्जी की टोकरी द्वार पर किनारे रखकर दोनों कथा में गई और सबसे पीछे जाकर पांडाल में बैठ गई और दोनों बड़ी श्रद्धा के साथ कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी सुना रहे थे। गुरुजी कह रहे थे कि जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उनका जीवन बेकार है। गुरुजी कथा में कह रहे थे कि जिनका प्रेम कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उनका जीवन बेकार है। अरे भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा, भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया। गुरुजी बड़े प्यार से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की, मनुष्य मात्र की सार्थकता है। गुरुजी कथा में कह रहे थे, आप सबको पता है कि इस धरती में आपका जन्म क्यों हुआ है। आप भगवान को पाने आए हो, भगवान को खोजने आए हो और यहाँ आकर आप केवल अपना पेट भरने में लगे रहते हो, पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हो, भूल जाते हो कि तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या है। जब गुरुजी ने इस तरह कथा में सुनाया समझाया तो मंगला और सुमंगला जो थी वो बड़ी प्रभावित हुई। मंगला ने कहा कि बहन सुमंगला, देखो गुरुजी ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं। गुरुजी ने कहा है कि भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला ने कहा कि बहन मंगला, तो क्या हमारा जीवन भी बेकार हो जाएगा, क्या हमारी जिंदगानी बेकार चली जाएगी। मंगला ने कहा कि लगता तो ऐसा ही है। दोनों अब कथा चल रही थी पर मंगला और सुमंगला को नदी पार जाना था, यमुना के पार जाना था। तो वो कथा से उठ करके वहां से चली गई। पर दोनों आपस में यही चर्चा करती गई कि बहन तू बता अब क्या करें, क्योंकि तूने भी कभी कृष्ण को नहीं देखा और मैंने भी कभी कृष्ण को नहीं देखा। अब वे दोनों इसी बात पे चर्चा कर रही थी कि क्या हम कभी भगवान को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। क्योंकि अगर हम भगवान, गुरुजी ने तो कहा है कि भगवान को नहीं देखा तो प्रेम नहीं किया भगवान से तो जीवन तो बेकार है। तो सुमंगला कहती है कि ये बता फिर भगवान मिलेंगे कहाँ, कहाँ मिलेंगे, हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मंगला कहती है कि मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे। वे दोनों इसी बात पर चर्चा कर रही थी कि तभी उन्हें एक साधु संत दिखाई दिया। साधु को देखकर वे बड़ी खुश हुई। उन्होंने देखा कि साधु बड़ी जल्दी में था। उसने अपना कमंडल यमुना नदी के किनारे रखा और जल्दी जल्दी में जो उन्होंने एक लंगोटी ही डाल रखी थी उसी में वे अपनी नित्य क्रिया से निपटने के लिए जंगल की तरफ चले गए। अब उन दोनों बहनों ने देखा कि ये तो सिर्फ एक लंगोटी में ही यहाँ से गया है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता कि इसने लंगोटी में भगवान को कहीं रखा हो, तो जरूर भगवान इनके जो ये सामान यहाँ रखा हुआ है इसी में मिलेंगे। अब ये सोचकर दोनों ने अपनी रोटी छोड़ी
और बाबा जी का जो सामान था, कमंडल खोला तो देखा उसमें कुछ भी नहीं था। झोला खोला तो उसमें चंदन वगैरह मिला। तो वे कहती हैं कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। तब वे कहती हैं कि हमें ध्यान से देखना होगा, क्योंकि बाबा तो साधुओं के पास ही होते हैं, बाबा के पास ही मिलेंगे, हमें दिख नहीं रहे हैं। वे इतनी भोली भाली थी, उन्हें ये भी नहीं पता था कि भगवान कहाँ होते हैं। उन्हें ये लगा कि साधुओं के पास होते हैं और साधु का झोला और सामान तो यहीं रखा है। और उन्होंने पूरा पलट दिया। जब पलटा तो उसमें एक छोटा सा स्टील का एक डिब्बा निकला। उस डिब्बे को उन्होंने खोला बड़ी सावधानी से। मंगला ने जैसे ही डिब्बा खोला तो उस डिब्बे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे हुए मिले। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बोली कि बहन मिल गए भगवान, देखो ये रहे भगवान, ये बैठे हैं भगवान। अब वे दोनों बड़ी खुश हुई। मंगला रोने लगी। अरे बहन रोती क्यों है, भगवान का दर्शन तो हो ही गया, यही तो है भगवान। मंगला बोली, हे भगवान, हमने आज से पहले आपको कभी देखा ही नहीं और बाबा ने आपको इतने से डिब्बे में बंद कर रखा है। हमें तो ऐसा लगता है कि ये बाबा भगवान को डराता और धमकाता है। और देखो तो सही, भगवान का पाँव टेढ़ा है, लड्डू गोपाल जी का पाँव टेढ़ा है। मंगला बोली कि हे भगवान, आपको डरा धमका करके डिब्बे में रखा है बाबा जी ने, जरूर साधु जी आपको डांटते होंगे। मंगला बोली कि प्रभु अभी बाबा नहीं है, वे नहाने के लिए गए हैं। आप जब तक थोड़ी देर हम हैं तब तक आप अपना पाँव सीधा कर लो। अभी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई नहीं डांटेगा। आपने डर के कारण अपना पाँव टेढ़ा कर रखा है, इतने से डिब्बे में बैठते हो। आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं अपनी टोकरी में बिठाऊंगी आपको। मंगला ने कहा, लगता है भगवान ज़्यादा ही डरे हुए हैं। सुमंगला ने कहा कि लाओ हम पाँव जो है वो सीधा कर देते हैं। उन्होंने लड्डू गोपाल का पाँव खींचा पकड़कर, और जब भगवान श्री कृष्ण का पाँव पकड़ कर के सुमंगला ने खींचा तो बोले कि भगवान आप डरिए मत, अब बाबा जी यहाँ नहीं है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा पाँव सीधा करके। और उनका जो पाँव है वो खींच देती हैं और भगवान अपने उस पाँव को सीधा कर लेते हैं। वे उसकी सहजता और सरलता पर रिझ जा गई, क्योंकि भगवान पता नहीं किस सरल हृदय पर रिझ जाए। जब भगवान उनकी सरलता पर रिझे तो जब सुमंगला ने उनका पाँव पकड़ कर खींचा तो श्याम सुंदर ने अपने पाँव जो है वो सीधे कर लिए। एक पाँव मंगला ने खींचा तो सीधा हो गया, दूसरा पाँव सुमंगला ने खींचा तो वो भी सीधा हो गया। अब तो भगवान बड़े हो गए, क्योंकि जब उनका पाँव टेढ़ा था तो वो छोटे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पाँव सीधे किए तो उनका जो है आकार बढ़ गया। उन्होंने ठाकुर को खड़ा किया और जो उनकी जो अचार रोटी बची हुई थी जो वो खा रही थी, लेकिन एकदम से जब उन्होंने बाबा को आते देखा तो अपनी रोटियां छोड़कर उसके पोटली पे जो टूट पड़ी थी, तो उनकी जो रोटियां बची हुई थी उन्होंने वो रोटी भगवान को दी और कहा कि भगवान जी, ये जो रोटी बची हुई है आप इन्हें खा लीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि आप भूखे हैं। भगवान उनके प्रेम में रीझ कर उनकी बासी रोटी और अचार खाने लगे। गोपाल जी का मुंह खुला और वो भगवान को खिलाने लगी। भगवान उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते जा रहे थे और मंगला और जो सुमंगला थी वो खिलाती जा रही थी। तब तक बाबा जी झाड़ियों से निकल कर आ गए और जब आए तो बाबा ने देखा कि हमारे झोले के पास दो महिलाएं खड़ी हैं। बाबा जी तुरंत, अरे कौन है, चोर हो क्या, क्या चुराने आई हो? बाबा जी दौड़ते हुए आए कि पकड़ो पकड़ो। अब मंगला और सुमंगला दोनों वहां से दौड़ पड़ी, बोली कि बहन भागो, और भगवान को वहीं छोड़कर बोली कि भगवान जी आपसे फिर दर्शन होगा, और वहां से भाग गई और अपनी टोकरी उठा ली और वहां से चली गई। बाबा जी बड़े गुस्से में, देखा तो उसका सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जो झोला था वो दूर पड़ा हुआ था। बाबा जी ने अपना झोले में चंदन रखा, भगवान जी का डिब्बा देखा तो डिब्बा खुला पड़ा था। देखा कि अरे डिब्बा तो खुला पड़ा है। देखा तो कि भगवान कहाँ गए, देखा तो भगवान बालू में पड़े हुए थे। जैसे ही महात्मा ने अपने भगवान डिब्बे में रखे तो भगवान जो है वो डिब्बे में आए ही ना। अब डिब्बे से जो पाँव था वो बाहर निकल रहा था। ध्यान से देखा कि भगवान आ क्यों नहीं रहे हैं डिब्बे में। अब बाबा ने देखा कि इनके तो दोनों पैर सीधे हैं। बाबा जी उनके चरणों में गिर पड़े कि भगवान जी ये क्या लीला है। तब मंगला ने आवाज लगाई कि बाबा जी भगवान को इतना डराना मत, आपने डरा कर रखा था, टेढ़ा पाँव करके बैठे थे, हमने पाँव सीधा किया है, अब उनको पाँव टेढ़ा ना करवाना। मंगला ये कहकर चली गई और वो साधु बस एक नज़र से मंगला और सुमंगला को देखते रह गई कि रुक जाओ, मुझे अपने चरणों की धूल ले लेने दो। मंगला और सुमंगला नहीं रुकी।
नहीं रुकी, वे वहां से चली गई। उन्हें लग रहा था कि बाबा जी कहीं हमें पकड़कर मार न लगा दें, पर बाबा जी, वो साधु, वो महात्मा बोले कि हे नाथ, हमारी सारी जिंदगी निकल गई आपकी सेवा करते करते, पर कभी आपका पाँव हम सीधा न कर पाए, आपको भोग न लगा पाई हम। और ये दो काम वाली स्त्रियां, इन्होंने आपको अचार रोटी का भोग लगाया और आपने भोग ग्रहण किया, उनके कहने से आपने पाँव सीधा किया। वो महात्मा भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, मैं अभागा हूँ, मैंने सिर्फ आपको अपने झोले में रख कर केवल ढोया है। जैसा उन प्रेम उन लोगों ने आपसे किया, जितनी सहजता और सरलता उनमें थी, शायद वो सहजता और सरलता मेरे भीतर नहीं आई, जिसके कारण आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया।